हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसी चैप्टर के आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड एंगल्स। इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जाने से पहले ये हमें जानना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, स्पेसिफिक या फिर स्टैंडर्ड एंगल्स, जिसमें आता है आपका 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, तो ये 5 एंगल्स पर हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलग अलग वैल्यूज हैं। तो उसका एक अच्छा खासा टेबल है। तो इस लेक्चर में हम लोग उस टेबल को लर्न करना सीखेंगे। साथ ही साथ वो डेरिवेशन उसका हम लोग देखेंगे कि भाई साइन 45 1/√2 होता है तो कैसे। ठीक है, या फिर साइन 60 √3/2 होता है तो कैसे। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। ऐसे एग्जाम में आपका डेरिवेशन तो नहीं आता है, लेकिन चूंकि पूरे एक्सरसाइज में हम इसी डेरिवेशंस का यूज करेंगे तो थोड़ा सा एक शॉर्ट व्यू, एक रिव्यू देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, दैट मींस कि 45 डिग्री के वैल्यू पर साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, कॉस और सेक, है ना, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसका वैल्यू क्या होता है वो डिराइव करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 45 डिग्री पर। ठीक है, तो ये तो हमको पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बात किए जाते हैं। तो हम लेकर चलेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें किसी पॉइंट बी पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है 45 डिग्री भी चाहिए, इसलिए ले लिए कि और एक एंगल क्या है 45। ठीक है, देन जो तीसरा एंगल है, वी नो दैट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। देन 90 + 45 + x यदि हम करेंगे तो ये निकल जाएगा, तीसरा वाला एंगल में क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो उसी चीज को लेकर चलेंगे हम लोग कि लेट ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इन विच B जो है वो 90 डिग्री है और C और A दोनों का दोनों क्या है 45 डिग्री। ठीक है, तो जो दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों का अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड में क्या होगा इक्वल होगा। सिंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, A और C दोनों इक्वल है 45 45, तो दोनों के अपोजिट वाला जो साइड है दैट इज AB एंड BC, AB एंड BC के भी क्या होगा इक्वल होगा। और हम लोगों ने मान लिया कि वो साइड क्या है A के इक्वल, ये लेंथ भी A है और ये भी A। ठीक है, आगे AC कैसे निकालेंगे हम, तो फिर वैसे ही बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट h² = p² + d²। देन हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, AB का वैल्यू है A, BC का वैल्यू है A, a² 2a² इधर चल रहा है AC²। ठीक है, तो यदि हमें AC चाहिए तो AC का वैल्यू क्या होगा √2a। इसको हम लोगों ने फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, साइन 45 डिग्री। ठीक है, इसको भी लेकर चल सकते हैं, इसको भी लेकर चल सकते हैं। तो मान लिया हम इसको लेकर चल रहे हैं, तो जब इस एंगल का बात होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये P होगा, 90 का अपोजिट वाला ये H तो फिक्स है, और ये क्या हो गया B, P and H हो गया। अब साइन 45, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है क्या P/H, एंड इस 45 के लिए P कितना है AB एंड H कितना है, H है आपका AC। AB का वैल्यू है A और AC का वैल्यू है √2a। A कैंसिल, देन वी हैव 1/√2। ठीक है, फिर साइन के बाद कॉस निकालते हैं, कॉस 45 डिग्री, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है B/H। ठीक है, एंड और इस एंगल के लिए B का वैल्यू क्या है, ये BC एंड H क्या है AC। ये BC का वैल्यू क्या है A है और AC का वैल्यू क्या है √2a। A कैंसिल, दैट मींस वी हैव 1/√2। ठीक है, फिर tan 45 डिग्री, tan थीटा इक्वल्स टू होता है P/D। ठीक है, इसके लिए P क्या है आपका AB और B क्या है, B है हमारा BC। AB का वैल्यू है A एंड BC का वैल्यू क्या है A कैंसिल, देन वी हैव 1। ठीक है, तो ये 3
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। अब तो तीनों का क्या कर देंगे, उल्टा वाला भी निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस साइन 45 जो होगा है वो क्या है, कॉसेक का क्या है, उल्टा है, कॉसेक 45 का उल्टा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक 45 जो साइन का उल्टा। तो हेंस दिस इंप्लाइज कॉसेक 45 क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री जो होगा साइन का उल्टा, साइन है 1/√2 तो इसका उल्टा क्या होगा, √2/1, दैट मींस की √2। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक 45 डिग्री, ठीक है। तो सेक 45 जो होगा वो क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, एंड कॉस 45 हमने निकाला 1/√2 तो उसका उल्टा क्या होगा, √2/1, दैट मींस की √2। क्लियर। नेक्स्ट है आपका tan का उल्टा क्या होता है, cot 45 जो होगा वो निकालेंगे हम कैसे, tan का उल्टा करके, और tan 45 का वैल्यू है 1 तो 1 का रिवर्स क्या होगा, 1/1 तो 1/1 दैट मींस की 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने 45 डिग्री के लिए जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबका वैल्यू हमने क्या किया, डिराइव किया, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमारा हो चुका है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आगे है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। दैट मींस कि 30 डिग्री के वैल्यू पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो क्या क्या वैल्यू निकलेगा वो हम डिराइव करेंगे, और 60 डिग्री के वैल्यू पर क्या क्या वैल्यू निकलेगा वो हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले हम मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है विच इज इक्विलैटरल, है ना। दैट मींस कि सारा तीनों साइड क्या है, लेंथ इक्वल है, और हमने मान लिया कि 2a है 2a है 2a, ठीक है। तो उसी चीज को मैंने लिखा है, लेट ABC be an equilateral triangle in which each side is 2a। हमने मान लिया कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड क्या है, इक्वल, ठीक है। लेट AD is perpendicular to BC। मान लिया कि ये जो AD है वो BC पर क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लियरली ट्रायंगल ABD है ना, ये ABD और ये ADC क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर सकते हैं आप। क्या प्रॉपर्टी है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में यदि किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर लाइन सामने वाले जो साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। दैट मींस ये परपेंडिकुलर लाइन मीडियन की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये ट्रायंगल ABD और ये ADC, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, AD क्या है, कॉमन है। 90 का अपोजिट ये हाइपोटेनस, 90 का अपोजिट ये हाइपोटेनस, दोनों क्या है, 2a हाइपोटेनस हाइपोटेनस इक्वल, साइड साइड इक्वल, ठीक है। तो RHS जो कॉन्ग्रुएंसी होता है उसमें क्या होता है, RHS कॉन्ग्रुएंसी में 90 डिग्री, 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो जो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 90 90 हाइपोटेनस हाइपोटेनस और एक साइड, हेंस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा बाय RHS। क्लियर, दोनों ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया देन ध्यान देने वाली बात है कि जब ये साइड इक्वल है, दोनों में कॉमन है, तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, दोनों क्या है, इक्वल बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये 90 80 इक्वल है, तो थर्ड जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल है ना, दैट मींस कि थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही ना आएगा। ये हो गया, देन दोनों एंगल इक्वल हो गया, हेंस बाय सिंप्लिसिटी जब एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड BD और ये DC क्या हो गया, इक्वल हो गया। और हमने मान लिया कि ये टोटल क्या था, 2a था, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, दैट मींस कि A और A में डिवाइड हो गया। क्लियर, अब ध्यान देना है अब क्या देखना है हमें, ये तो हो गया, ये 90 हो गया है ना, और ये इक्वल और ये इक्वल, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, जब ये तीनों साइड इक्वल है इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण, देन साइड इक्वल है तो एंगल क्या है, इक्वल होगा, 60 डिग्री होता है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा एंगल क्या होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो
इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ए बी डी, ये है 90, ये है 60, तो दोनों को ऐड करके जब 180 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, इस तरह से कुछ है हमारे पास, है ना। एक एंगल है, सॉरी ये है आपका 90 डिग्री, ये है 60 और ये थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है। यही सवाल। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल ए हमें नहीं पता तो एंगल ए ही रहने देते हैं। एंगल बी का वैल्यू क्या पता है? 90। एंगल सी का वैल्यू क्या पता है? 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए 90 और 60 को ऐड किया देन वी हैव 150 और इधर क्या है? 180। हेंस एंगल ए इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 150 इक्वल्स टू क्या हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आ गया हमारा कितना? 30 डिग्री। तो इस तरह से यह भी आपका 30 हो गया, ये भी क्या होगा? 30। ठीक है, तो इसी तरह से आपका यहाँ पर 30 हो गया ना। हमें ध्यान ये देना है, ये पता है 2a, ये पता है a, AD का लेंथ हमें पता नहीं। ठीक है, AD हमें पता नहीं है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल देंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ठीक है, AB स्क्वायर H स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, AB हमें पता है क्या? 2a, तो ये हो गया 2a का होल स्क्वायर। AD पता है कितना? AD हमें नहीं पता तो AD ही रहने देते हैं। एंड BD कितना पता है? A। तो ये 2a का होल स्क्वायर क्या हो गया? 4a स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया AD स्क्वायर और ये हो गया A स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर को जब हमने माइनस किया देन वी है AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा देन वी है 3a स्क्वायर और इधर बचा क्या चीज? AD स्क्वायर। हमें चाहिए क्या चीज? AD। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड्स वी गेट √3, ये हो जाएगा √3a और एक बचा AD। दैट मींस कि AD का वैल्यू आ गया √3a। ये जो AD है वो आ गया √3a। ठीक है, अब तीनों साइड हमें पता है, एंगल पता है, ये 60, ये 90, ये 30। ठीक है, तो जब 30 का निकालना होगा तो इस एंगल को कंसीडर करेंगे, सारा वैल्यू निकल जाएगा, और 60 का निकालना है तो इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, सारा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब यदि हमें निकालना है साइन 30, ठीक है, यहाँ पर हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 के लिए क्या होगा? इसके लिए P क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट वाला ये P, 90 के अपोजिट वाला ये H और ये क्या हो गया? B। ठीक है, दैट मीन्स कि 30 डिग्री के लिए P हो गया A, B हो गया √3a एंड H हो गया 2a। ठीक है, नाउ साइन 30, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? P by H एंड 30 के लिए P का वैल्यू क्या है? A और H का वैल्यू क्या है? 2a, a कैंसिल देन वी हैव 1/2, देन वी हैव 1/2। सिमिलरली cos 30, cos थीटा इक्वल्स टू होता है B by H, है ना, और इसके लिए B क्या है? √3a और H क्या है? 2a कैंसिल देन वी है √3/2। tan 30 इक्वल्स टू होता है P by B। ठीक है, और 30 के लिए P का वैल्यू क्या है? A एंड B का वैल्यू क्या है? √3a, a कैंसिल देन वी हैव 1/√3। ठीक है, अब क्या करेंगे? कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा, सेक जो होता है कॉस का उल्टा, कॉट जो होता है टैन का उल्टा, बस सारा वैल्यू को रिवर्स कर देना हमें और बाकी जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिंस कॉसेक 30 जो होता है वो क्या होता है? 1/sin30। ठीक है, और sin 30 का वैल्यू है 1/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1, दैट मींस की 2। ठीक है, सेक 30 जो है वो होता है cos 30 का उल्टा। ठीक है, और cos 30 का वैल्यू हमें निकालना है
1/√3। नेक्स्ट कॉट होता है, cot 30। और cot 30 जो होता है वो क्या होता है, tan का उल्टा, tan 30 का उल्टा। और tan का वैल्यू क्या है 1/√3, तो उसका क्या होगा √3/1, दैट मींस √3। तो 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या है 30 है 60। अगर इस पर बात करेंगे तो 60 के लिए p क्या हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा आपका p, 90 के अपोजिट वाला ये h, बचा क्या ये, ठीक है। साइन 60, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है p/h, एंड p का वैल्यू क्या है √3a, एंड h का वैल्यू क्या है 2a, a कैंसिल, देन वी हैव √3/2, ठीक है। फिर cos 60, cos थीटा का वैल्यू होता है b/h, एंड इसके लिए b क्या है a, एंड h क्या है 2a, देन वी हैव 1/2। फिर है tan 60, tan थीटा इक्वल्स होता है p/b, एंड इसके लिए p क्या है, p है आपका √3a, एंड b क्या है a, देन वी हैव √3, ठीक है। अब इसका उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट सिंस cosec 60 जो होता है वो क्या होता है sin 60 का क्या होता है उल्टा, एंड sin 60 का वैल्यू √3/2, तो cosec 60 का वैल्यू होगा 2/√3। उसी तरह sec 60 जो होता है, sec 60 जो होता है वो cos का उल्टा होगा, ठीक है। cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। नेक्स्ट है आपका tan 60, है ना, तो निकालना हमें क्या cot 60, और cot जो होता है वो क्या होता है tan का उल्टा, tan 60 का वैल्यू निकालना हमें √3/1, दैट मींस क्या होगा 1/√3, ठीक है। तो इस तरह से सारा वैल्यू निकल गया फॉर 60 डिग्री, क्लियर।